नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे खबर उत्तर प्रदेश। शुरू करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। सीएम योगी के दौरे का तीसरा दिन। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में सुनी फरियादें, एक एक कर सुनी सभी की समस्याएं। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश। सीएम योगी का 17 मार्च को सहारनपुर दौरा। मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का करेंगे निरीक्षण। युवा उद्यमी योजना में लाभार्थियों को देंगे ऋण वितरण। कल जारी हो सकती है यूपी बीजेपी जिलाध्यक्षों की सूची। 80 से 85 जिलाध्यक्षों की घोषणा की संभावना। कल दोपहर 2 बजे होगी संगठन की बैठक। आगरा से पकड़ा गया आईएसआई एजेंट फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है तैनात। सेना से जुड़े प्रोजेक्ट की जासूसी। हनी ट्रैप का हुआ शिकार। 72 दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी। सोने की कीमत 72 दिनों में 10,681 रुपये बढ़ी। चांदी की कीमत में भी 1,598 रुपये की बढ़ोतरी। कानपुर में आज और कल बारिश का येलो अलर्ट। तेज आंधी चलने का अलर्ट। 7 दिनों में 30 डिग्री के ऊपर चल रहा है तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानपुर देहात से खबर। संदिग्ध परिस्थितियों में 2 शव में प्रेमी जोड़े के फांसी के फंदे से लटकते मिले हैं। शव गांव के बाहर बगीचे में जामुन के पेड़ से लटकते मिले शव देखकर ग्रामीण ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुटी। फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर किए साक्ष्य संकलित। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के पुरान पूर्व का ये पूरा मामला। शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। हरदोई से खबर है। होली पर अक्षर डालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। इलाज के दौरान एक की मौत। गांव में तनाव। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। तनाव की स्थिति देख गांव में कई थानों की पुलिस तैनात। पचदेवरा कोतवाली के सकारपुर ग्राम सभा का ये मामला। परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। कल दिनांक 14 दिन 25 को ग्राम सकरापुर थाना पचदेवरा में सायं लगभग 4:30 बजे 2 पक्षों, प्रथम पक्ष रामोतार, सरोज, मनोज, मुकेश एवं द्वितीय पक्ष अहिबरन, जगवीर, सुनील, जो कि आपस में पारिवारिक सगे व चचेरे हैं, इनके मध्य गाड़ी निकालने को लेकर वाद विवाद व मारपीट हुई, जिसमें सरोज, मनोज व मुकेश को चोटें आईं। मुकेश पुत्र रक्षपाल को जिला अस्पताल हरदोई से ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया गया, जहां पर इलाज के दौरान मुकेश की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। चंदौली से खबर है। संयुक्त पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस और स्वाट टीम ने बरामद किए 65 लाख की शराब। पंजाब प्रांत से ट्रक में शराब लोड करके बिहार जा रहा था तस्कर। ट्रक में वॉल पुट्टी की बोरियों के नीचे छुपाया था शराब की खेप। ट्रक के विभिन्न ब्रांड की 5,648 लीटर अवैध शराब जब्त। जांच में पंजाब प्रांत निवासी एक तस्कर को पुलिस ने दबोचा। सिंधी ताली के पास पुलिस को एनएच पर मिली कामयाबी। चंदौली पुलिस का लगातार अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जारी है। इसी क्रम में रात्रि में एसओजी की टीम और अलीनगर थाना की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक जानकारी इनको प्राप्त थी। उसी क्रम में एक ट्रक को हाईवे पे रोका गया था। हाईवे पे ट्रक को रोक के चेकिंग की गई तो पीछे उसमें वॉल पुट्टी थी। वॉल पुट्टी को जब और बाद में चेक किया गया, उसके नीचे भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। जब इसकी क्वांटिटी हम लोगों ने चेक करी है तो ये लगभग 5,648 लीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत 65 लाख रुपए है। बिहार की तरफ जब तस्करी करके जब ये आगे बेचा जाता है तो इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यू में इसको बेचा जाना था।
जो ट्रक है वो झारखंड नंबर से रजिस्टर्ड है और जो ड्राइवर है सुखदेव, ये पंजाब का रहने वाला है। इसमें जो ट्रक का मालिक है उसका नाम भी हम लोगों ने प्रकाश में लाया है। कौशाम्बी से खबर है, चेयरमैन के बेटों द्वारा दरोगा से मारपीट का मामला। दरोगा आनंद स्वरूप प्रजापति की तहरीर पर केस दर्ज। सत्येंद्र कुशवाहा और अभिषेक समेत अज्ञात पर केस दर्ज। दरोगा के साथ मारपीट कर फाड़ दी थी वर्दी। दरोगा से दबंगों ने मोबाइल भी छीना। पुलिस ने पहले इसे बताया था फर्जी। अब मामला दर्ज। जिले के नगर पंचायत अछुआ का ये पूरा मामला। आगरा से आईएसआई एजेंट रविंद्र हुआ है गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने रविंद्र को गिरफ्तार किया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता है रविंद्र। आरोपी से मिले कई अहम दस्तावेज पाकिस्तान को दे रहा था खुफिया जानकारी। हनी ट्रैप के जरिए जाल में फंसा आईएसआई एजेंट। पत्नी आरती ने पति को बताया बेकसूर। महिला ने उन्हें फंसाया। हनी ट्रैप में पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी से सरल स्वभाव का था। आगरा के बिंदु कटरा सुंदर के रहने वाला है रविंद्र। गोंडा से खबर है, मेडिसिन नर्सिंग होम के संचालक पर गंभीर आरोप। मेडिसिन नर्सिंग होम संचालक ने बच्ची पर छोड़ा कुत्ता। 7 साल की मासूम बुरी तरह से हुई घायल। कुत्ते ने बच्ची को कई जगह से काटा। डॉग बाइट के निशान तहरीर मिलने के बावजूद नगर कोतवाली पुलिस खामोशी। हॉस्पिटल संचालक रसूखदार होने के पुलिस नहीं करती कार्रवाई। अभी तक आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की। अक्सर विवादों की सुर्खियों में रहता है मेडिसिन हॉस्पिटल। हर बार नहीं होती है कोई भी कार्रवाई। हॉस्पिटल संचालक रसूखदार, पुलिस नहीं करती कार्रवाई। क्या देखा पार्टी? मेरठ से खबर है, आईआईएमटी विश्वविद्यालय में रमजान के दौरान नमाज पढ़ने का मामला। पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रबंधन और छात्र के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। धार्मिक भावनाएं आहत करने और आईटी एक्ट में दर्ज मुकदमा। विश्वविद्यालय ग्राउंड में सामूहिक नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने पर हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की थी। मामले को तूल पकड़ता देख मंगलवार को गंगानगर थाने में मुकदमा दर्ज। जिस तरीके से 50-60 युवकों ने नमाज अदा की थी कॉलेज कैंपस के अंदर, और उसे नमाज अदा करके जिस तरीके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया, वो एक कहीं ना कहीं होली के त्यौहार पे एक बड़ी साजिश है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा ये निवेदन है कि मेरठ पुलिस प्रशासन ने 72 घंटे बाद FIR दर्ज की है और इसके अंदर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सोनभद्र से खबर है, महिला की गला दबाकर हत्या सनसनी। मृतक का शव देखकर रोने लगे परिजन। घटना की वजह अभी भी नहीं आई है सामने। माइक के पक्ष ने हत्या की जताई आशंका। सूचना पाकर मौके पर जुटी पुलिस। घटना की वजह अभी भी नहीं आई सामने। 7 माह पूर्व लव मैरिज हुई थी दोनों की शादी। विडमगंज थाना क्षेत्र के जोरूखाड़ गांव की घटना। हमीरपुर में होली का त्यौहार काफी
रोमांचक है। अबीर, गुलाल और रंगों से तराबोर महिलाओं और पुरुषों की टोलियों के सुरों की तान-बान सबका मान मोह लेती है। लेकिन हमीरपुर जिले के कुंडेरा गांव की महिलाओं की अनोखी होली सबसे प्रसिद्ध है। इस होली में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। होली के दिन पुरुषों को घर में रहना पड़ता है और महिलाएं गांव में रंगों के ठिठोली करती नजर आती हैं। अगर गांव का कोई पुरुष धोखे से भी महिलाओं के बीच पहुंच जाता है तो उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनने कर नचाया जाता है और विरोध करने पर पिटाई की जाती है। इस रिपोर्ट को देखिए। गली गली पर जाकर होली खेलती है, होता नहीं करती। रंगों से सराबोर सैकड़ों महिलाओं का हुजूम जब होली खेलने निकलता है तब गांव के पुरुष घरों में कैद हो जाते हैं और यहाँ महिलाएं गांव में घूम घूम कर होली खेलती हैं। ढोलक की थाप पर और मंजीरों के सुर में तरह तरह के डांस कर ये महिलाएं होली के हुड़दंग का पूरा लुत्फ उठाती हैं। साल भर घूंघट में कैद रहने वाली महिलाएं होली के दिन अपनी हुकूमत चलाती हैं। लेकिन किसी पुरुष ने इस होली को देखने की कोशिश की या गांव से गुजर रही महिलाओं की टोली के सामने आने की जरूरत की तो उसकी दुर्दशा होना निश्चित हो जाता है। अगर कोई पुरुष इनके बीच फंस जाता है तो उन्हें भी लहंगा चोली पहनाकर जबरन नाचने पर मजबूर किया जाता है। इसी डर के चलते होली के दिन पुरुष घरों में रहते हैं और महिलाएं घरों के बाहर होली के हुड़दंग का मजा लेती हैं। औरतों की होली का ऐसा अनोखा नजारा और कहीं देखने को नहीं मिलता है। गली गली पर जाकर होली खेलती है, होता नहीं करती। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के कुंडौरा गांव में महिलाओं की होली का इतिहास 500 साल से अधिक पुराना है। गांव की बहुएं और बेटियां भी फाग निकालने के दौरान नृत्य करती हैं, जिसे गांव का पुरुष देख नहीं सकता है। यदि किसी ने देखने की हिम्मत भी की तो उन्हें लठ लेकर गांव से ही खदेड़ दिया जाता है। यहाँ महिलाओं की फाग निकालने की कोई फोटो या वीडियो नहीं बना सकता। यदि कोई इस अनूठी परंपरा का चोरी छिपे फोटो लेते पकड़ा गया तो उस पर तगड़ा जुर्माना बोला जाता है और सारी महिलाएं उसकी कोड़ों से पिटाई भी करती हैं। गांव की बुजुर्ग महिला सिया दुलारी की माने तो कई पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है। साल में एक बार होली के दिन ही यहाँ महिलाओं को घर और घूंघट से बाहर निकलने का मौका मिलता है। गली गली पर जाकर होली खेलती है, होता नहीं करती। सालों से यहाँ की परंपरा है कि होली के दूसरे दिन पूरे गांव की महिलाएं और लड़कियां एकजुट होकर होली खेलती हैं, जिसकी टोलियां पूरे गांव में घूमती है। इस दिन पूरे गांव के पुरुषों को घर में कैद रहना पड़ता है। गांव के मुख्य मार्गों में भी महिलाएं मौजूद रहती हैं, जो किसी भी पुरुष के गांव में आते ही उनको रंगों से सराबोर करते हुए उनको परेशान करती हैं। कभी कभी तो महिलाओं की टोलियां उनसे अपने बीच में नृत्य भी करवाती हैं। गांव के बुजुर्ग जागेश्वर की माने तो वो अपनी इस प्राचीन परंपरा से खास उत्साहित रहते हैं और वो कई बार महिलाओं के दंड का शिकार भी हो चुके हैं। गली गली पर जाकर होली खेलती है, होता नहीं करती। गली
बुंदेलखंड में फागुन का महीना शुरू होते ही टेसू के फूलों की लालिमा से पूरा वातावरण मादक हो जाता है और गांव-गांव में होरियारे लाठियां चलाकर होली खेलना शुरू करते हैं। तो महिलाएं भी होली गीत गाकर नृत्य करते हुए होरियारों का हौसला बढ़ाती हैं। लेकिन हमीरपुर जिले के कुंडौरा गांव में इसका उल्टा होता है। यहाँ महिलाएं तो होली खेल सकती हैं, लेकिन पुरुषों को घरों में कैद रहना पड़ता है। इस महिलाओं की होली की शोहरत बहुत दूर दूर तक फैली है। इस परंपरा में शामिल होने को गांव की बेटियां भी अपने मायके आ जाती हैं। गली गली पर जाकर होली खेलती है, होता नहीं करती। सत्तर के दशक में कुंडौरा निवासी खूंखार डकैत मेंबर सिंह का पूरे क्षेत्र में आतंक कायम। इसको पुलिस के मुखबिरों से बेहद चिढ़ थी। जैसे उसे आभास होता था कि फला व्यक्ति पुलिस से उसके गैंग की मुखबरी करता है, वह मौका पाकर उसका सफाया कर देता था। ऐसा ही एक वाकया होली के दिन कुंडौरा गांव में भी घटित हुआ। गांव के लोग फाग निकालने के लिए राम जानकी मंदिर में एकत्र हुए थे। सभी फाग गायन के साथ रंग अबीर गुलाल की मस्ती में मस्त थे। इसी बीच यहाँ खूंखार डकैत मेंबर सिंह अचानक अपने साथियों के साथ आ धमका और फाग गायन कर रहे गांव निवासी रसपाल को गोलियों से भून दिया। मेंबर सिंह को शक रहता था कि उसके गांव आने पर रसपाल पुलिस से मुखबरी करता था। होली के दिन हुई इस घटना से पर्व का रंग बदरंग हो गया और यह घटना के बाद गांव में फाग नहीं निकली। अगले वर्ष होली आने पर ग्रामीणों ने फाग ना निकालने का निर्णय लिया। पुरुषों ने इस निर्णय के बाद होली का रंग बदरंग होता देखकर गांव की महिलाओं ने साहस दिखाते हुए मोर्चा संभाला और पुरुषों की जगह गांव में फाग निकालकर रंगों के इस पर्व में रंग भरने का कठोर फैसला लिया। महिलाओं के इस निर्णय पर पुरुषों ने भी मुहर लगा दी और फाग के दौरान गांव से बाहर रहने का निर्णय किया। दरियापुर निवासी ओम हरिहर महाविश्वविद्यालय के संरक्षक रहे स्वर्गीय मुन्नी सिंह सेंगर बताते थे कि गांव के जमींदार बड़े सिंह की इकलौती बहन भूरी देवी ने दरियापुर में महिलाओं की फाग निकालने की परंपरा डाली थी। तब से इस गांव में महिलाओं द्वारा फाग निकालने की परंपरा विद्यमान हो गई है और यहाँ फाग वर्तमान में भी कायम है। इस फाग में वो सब कुछ होता है जो पुरुषों द्वारा निकाली जाने वाली फाग में कभी सुई की फाग के ऊंचे टेर महिलाओं की इस फाग में विद्यमान होते हैं। गांव निवासी श्रीमती कमलेश सिंह, पूर्व प्रधान उपदेश कुमारी पुष्पा देवी, रामकली विश्वकर्मा, मुन्नी देवी यादव, चंदनिया आदि महिलाएं बताती हैं कि यहाँ उन्हें मालूम नहीं है कि ये कब शुरू हुई थी। जब से वो दुल्हन बनकर ससुराल आई हैं, तब से यहाँ फाग निरंतर देख रही हैं। महिलाओं ने अपनी फाग निकालकर परंपरा को आज भी कायम रखा है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से सिद्धार्थ द्विवेदी की रिपोर्ट। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जालौन से है, जहां हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिले में होली के त्यौहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही जालौन में अनोखी होली देखने को मिलती है, जहां देवर भाभी साथ में होली खेलते हैं और भाभी देवर को आशीर्वाद देती है। यह होली आहला उदल के समय से परंपरा चली आ रही है, जो एक देवर भाभी माँ बेटे के रूप में होली खेली जाती है। या होली अपने आप में ही अनोखी होली होती है। तो पूरे देश में होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के जालौन की, जहां पर होली के त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको बता दें कि जालौन में एक अनोखी होली बनाई जाती है, जिसमें देवर भाभी का प्यार जो इस होली में झलकता है, माँ बेटे का प्यार जो इस होली में झलकता है, वो वाकई होली देखने वाली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज बाथा। धीरज जी, यहाँ पे देवर भाभी की होली खेली जाती है, अनोखी होली है, क्या कहते हैं, कहना चाहते हैं? देखिए अरमान जी, देवर भाभी की जो होली यहाँ पर होती है वो बड़े अनोखी होली है। यहाँ भाभियाँ जो है देवर को महावर से लेकर
मांग तक भरने का काम कर देती हैं। और काजर जब उनका तेवर का आप देखेंगे तो लगेगा कि होली का समा केवल और केवल आपको जालौन नगर और जालौन के आसपास में देखने को मिलेगा। आला उदल का ये क्षेत्र माना जाता है, क्या लगता है होली में क्या चीज़ें मिल रही हैं? जैसे कि आपको पता है कि आला उदल जो वीर रस के लोग थे और प्यार भी इनमें कूट कूट कर भरा था। यहाँ कुछ लोग और हुआ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शैलन सिंह कुशवाहा। शैलन जी, आपने होली मनाई है, कैसा लगा, क्या संदेश दिया? नहीं, ये अच्छा त्यौहार होता है होली का। इसमें भाईचारा का नज़रिए होता है, इसमें और भी और कुछ है। अच्छा, हाँ। तो ये जो होली खेली जा रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा उत्साह, रंगों का उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर से ये होली जो आला उदल के क्षेत्र की होली है, और यहाँ पर उस होली में एक नया और अनोखा रंग जो देवर भाभी का वो देखने काबिल है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज़ जालौन। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जेल में होली का पर्व इस बार अनूठे अंदाज में मनाया गया। शाहजहांपुर जनपद में परंपरागत तरीके से निकलने वाले लाट साहब के जुलूस की तर्ज पर जेल में बंदियों द्वारा अपराध के प्रतीकात्मक पुतले का जुलूस निकाला गया। पुतले पर विभिन्न प्रकार के अंगस्त्र व धारदार चाकू आदि की आकृतियां बनाई गई थी तथा उसके शरीर पर खून की जगह निशान पेंट किए गए थे। होली के दिन इस पुतले के साथ पूरी जेल में सभी बैरकों, हाथों एवं स्थानों पर सभी बंदियों के साथ इसका जुलूस निकाला गया। शाहजहांपुर जेल में इस वर्ष होली का पर्व अनूठे ढंग से मनाया गया। जनपद में निकलने वाले लाट साहब के जुलूस की तर्ज पर जेल में भी एक जुलूस निकाला गया, जिसका नाम रखा गया अपराध से तौबा। एक सुंदर सा पुतला तैयार किया बंदियों ने और उस पर विभिन्न प्रकार के अपराध से संबंधित असले, खून खराबा आदि जो है पेंट किया। और सभी बंदियों ने, सभी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ पूरी जेल में उसका जुलूस निकाला। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।